हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऑड वन आउट का पार्ट 1 कर चुके थे। अब हम लोग पार्ट 2 के लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सारे के सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और उनके लॉजिक को जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। जैसे कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, पहले टाइप की बात कर ले तो ये वर्ड टू वर्ड हो गया। वर्ड टू वर्ड, एक शब्द से दूसरे शब्द में ऑड वन आउट को निकालना। ऑड वर्ड टू वर्ड, जैसे पहले देख रहे हैं हम लोग, एक कार्बन है हमारे पास, मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सोडियम है, मरकरी है और यूरेनियम है, मतलब आपको सारे साइंस सब्जेक्ट इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सोडियम क्या है हमारे पास, एक मेटल है। मरकरी भी एक मेटल है, लिक्विड मेटल है। और यूरेनियम भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, मतलब एक मेटल है। मतलब ये सब सारे क्या है, एक धातु है। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, अधातु है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो तीनों है वो मेटल की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो कार्बन होगा मेरा यही ऑड वन आउट हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, अधातु होगा, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएंगे। आई होप यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, वर्ड टू वर्ड कैसे क्वेश्चंस को आते हैं। यहाँ पे चार में से किसी एक को आपको विषम रूपी निकालना है। मतलब जो चार है तीनों एक कैटेगरी में होगा, और एक जो होगा वो कैटेगरी से बाहर होगा। उस कैटेगरी से बाहर वाला जो हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, एक नॉन मेटल है, अधातु है, जो कि है कार्बन। आई होप पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया, ए ऑप्शन। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास देख पा रहे होंगे जनवरी, मई, जुलाई और नवंबर, ये सारे मंथ्स के महीने, कैलेंडर में मंथ्स होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया गया होगा, आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा। जनवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जनवरी में कितना दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं हमारे पास, 31 डेज होते हैं। उसी प्रकार से मई की बात करें तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास 31 डेज होंगे। अगर मैं जुलाई की बात करूँ तो यहाँ पे भी क्या होगा, 31 डेज होंगे। और मैं नवंबर की बात करूँ यहाँ पे नवंबर में, तो नवंबर में कितने दिन होते हैं हमारे पास, 30 दिन होते हैं। आप ही बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों दिए गए हैं 31 दिन वाले महीने दिए गए हैं, और ये जो दिए गए हैं वो 30 दिन वाले महीने दिए गए होंगे। इस हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से हमारे पास डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन में, ये भी वर्ड टू वर्ड हो जाएगा, वो भी वर्ड टू वर्ड था जनवरी वाला भी। अगर मैं बात करूं, ये आईज मतलब आंख हो गया, टंग मतलब जीभ हो गया, नोज मतलब नाक हो गया, ब्रेन मतलब क्या हो गया, मस्तिष्क हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो तीनों हैं हमारे पास क्या होंगे, सेंस ऑर्गन हो गए, सेंस ऑर्गन्स होंगे। और हमारे पास सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, हमारे पास 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं, स्किन होते हैं हमारे पास, आईज होते हैं हमारे पास, टंग होते हैं, टंग होते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नोज होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास, आईज, स्किन, टंग, नोज, और एक और है हमारे पास ईयर, ईयर हो गए। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। तो ये तीनों के तीनों सेंस ऑर्गन्स की कैटेगरी में आएगा, और ये सेंस ऑर्गन की कैटेगरी में नहीं आएगा तो हमारे पास जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रेन हो जाएगा। और सेंस ऑर्गन को क्या कहते हैं हम लोग, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। सेंस ऑर्गन्स को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो ये हमारे पास तीनों के तीनों ज्ञानेंद्रिया के कैटेगरी में आ गया, और ये ज्ञानेंद्रिया नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑड वन आउट कर देंगे, विषम रूपी निकाल देंगे। अगर बात करें यहाँ पे रेक्टेंगल, ये भी वर्ड टू वर्ड ही है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब और ट्रायंगल। तो बड़े प्यार से हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल मतलब एक आयत होता है, जो कि हमारे पास 2 आयामी आकृति होती है, 2D फिगर होता है। इसमें लंबाई और चौड़ाई की बात की जाएगी। स्क्वायर की भी बात करें तो ये भी हमारे पास 2D की फिगर है हमारे पास। और क्यूब की बात करें, घन की बात करें, तो ये 3D फिगर होता है, जिसमें हमारे पास लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, L, B और H होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। उसी तरह त्रिभुज की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, 2D फिगर है। तो आप ही बताइए यहाँ पे ऑड वन आउट कौन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 3 आयामी आकृति है, 3 आयामी आकृति है, 3D फिगर हो गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात कर ले, यहाँ पे आयरन, लोहा, निकल, निकल हो गया हमारे पास, कोबाल्ट हो गया और एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सारे के सारे हमारे पास मेटल है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे मेटल होने के बाद भी उसमें से एक विषम रूपी है। तो आपको मेटल में भी जानना पड़ेगा कि ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय धातु है, मैग्नेटिक मेटल है। और ये मैग्नेटिक मेटल नहीं है, तो विषम रूपी क्या हो जाएगा हमारे पास, एल्युमिनियम हो जाएगा। ये चुंबकीय धातु है और ये चुंबकीय धातु नहीं है, इसलिए एल्युमिनियम इस कैटेगरी से बाहर है। उस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, हमारे पास फिर वर्ड टू वर्ड है हमारे पास, ब्लेड, एक्स, सीजर और निडल। ब्लेड काटने का काम आएगा, एक्स काटने का, कुल्हाड़ी भी काटने का काम आएगा, सीजर भी काटने का काम आएगा।
तो ये तीनों है, ये काटने वाले काम आएंगे, और निडिल जो है, सुई जो है, वो क्या होंगे हमारे पास, सिलने के काम आते हैं। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारे पास, निडिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ये कैसे हो गया, नंबर बेस्ड ऑन वर्ड आउट, और ये पेयर में दिए गए हैं, जोड़े दिए गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर 48 को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा हमारे पास 96, और 96 को अगर उल्टा करके लिख दिया जाए तो हम लिख सकते हैं इसको 69। उसको उल्टा करके हम लोग रिवर्स कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिया हम लोग, रिवर्स कर दिए, रिवर्स कर दिए, तो 96 को लिख सकते हैं हम लोग रिवर्स करके 69। और आप देख पा रहे हैं 48 से 69 कैसे लिखा गया था। उसी प्रकार से 26 की बात करें, 26 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 52, और इनको का रिवर्स करेंगे तो 52 को क्या आएगा हमारे पास 25। क्या यहाँ पे 25 है, बिल्कुल यहाँ पे भी लॉजिक सेम है। उसी प्रकार से अगर इसका किया जाए, अगर यहाँ देखो ध्यान से, अगर 37 का डबल किया जाए, 37 का डबल किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास 74, और 74 को अगर रिवर्स करके लिखोगे तो क्या आएगा हमारे पास 47। क्या यहाँ पे 47 है, यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ की बात करूं, 15 का डबल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 30 आएगा, और इसको रिवर्स करके लिखते तो हमारे पास आता है 03, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। इस लॉजिक के हिसाब से ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर आएगा। यहाँ पे हम लोग ये जो ऑड वन आउट वाला पॉइंट है, ये हम लोग खूब सारा कोडिंग रिकोडिंग में कर सकते हैं, कर लिए हैं, और ये लेटर बेस्ड है, ये लेटर बेस्ड है, ये हम बहुत सारा काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लॉजिक होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर देखें AKWE है, PNTO है, LCUF है, और JHMX। बड़े प्यार से अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक वॉवल है, यहाँ पे भी एक वॉवल है, और यहाँ पे भी एक वॉवल है। तो इस तीनों में जो लेटर बेस्ड है सभी में वॉवल है, लेकिन डी वाले में कोई भी वॉवल नहीं है। तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमारे पास ऑड वन आउट हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी हमारे पास जोड़े में है, और क्या दिया है 153, 45, 165, 80, 132, 36 और 124 से 48। आपको पता है ये बड़े संख्या है इधर लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, और राइट साइड में क्या है, छोटे संख्या। तो इस बड़े से छोटे करने का क्या तरीका है, आपको पता है कि डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने से किसी से भी 45 नहीं आएगा। लेकिन बड़े ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, तोड़ दूं, 15 और 3 को तोड़ दूं और दोनों को गुना कर दूं, इन दोनों को गुना कर दूं, 15 या 45 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 15 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 45, जो कि दिया गया है। इनको मैंने ब्रेक कर दिया, 15 और 3 में 2 डिजिट पहले लिया, इस पर सिंगल डिजिट बाद में लिया। तो 15 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 15 या 45, 45 आ चुका है, जो कि यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे 80 यहाँ दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर यहाँ पे ब्रेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से हम लोग ब्रेक करेंगे। तो जल्दी से देखिए ध्यान से हमारे पास, जल्दी से देखिए ध्यान से हमारे पास, यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें, अगर हम इसको ब्रेक कर लिया यहाँ पे, तो 13 और 2 में ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों को गुना करोगे, 13 दूनी 26 होगा, और 26 यहाँ पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये ऑड वन आउट होना चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं। अगर इनको तोड़ेंगे, 12 और 4 को तोड़ दिया, अगर गुना कर दिया जाए, बच्चों 48, 12 4 जा 48, 48 है। इसका मतलब ये भी लॉजिक सही है, और यहाँ पे लॉजिक जो है वो सही नहीं है, जिस कारण से हमारे पास क्या हो जाएगा, सी जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे बात करें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, SMS है, लेटर है, स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है। आपको ये सारे टर्म्स पते होंगे, ये वर्ड बेस्ड हो चुके हैं हमारे पास। तो देखिएगा ध्यान से, लेटर कहाँ से पोस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस से होता है। स्पीड पोस्ट कहाँ से होता है, पोस्ट ऑफिस से होता है। मनी ऑर्डर कहाँ होता है, पोस्ट ऑफिस से होता है। ये जो तीनों होते हैं वो कैसे होते हैं, पोस्ट ऑफिस से होते हैं, पोस्ट ऑफिस से होता है। और ये SMS क्या होते हैं, आप कहते हैं डिजिटल मीडिया होता है सर, ये डिजिटल होता है, और ये मोबाइल से थ्रू होता है। तो जो कह सकते हैं हम लोग कि सर ये SMS जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑड वन आउट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे पेन, इंक, पेंसिल, लेड, ब्रश, पेंट, क्रायन और चार्ट, यहाँ पे डबल डबल पेयर में दिए गए हैं, वर्ड भी दिए गए यहाँ पे पेयर में। पेन और इंक का कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं आप, पेन में इंक होता है, पेंसिल में लीड होता है। नहीं सर, पेंसिल में लीड नहीं होता है, हम लोग बोलचाल की भाषा में लीड बोलते हैं, लेकिन लीड नहीं होता सर पेंसिल में। यहाँ पे लीड की जगह पे क्या होता है बेटा, सबको पता है ग्राफाइट होता है। जो वो लीड होता है ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, ग्राफाइट होता है। तो ब्रश के साथ क्या होता है, पेंट होना चाहिए। क्रायन मतलब क्या होता है, क्रायन और चार्ट क्या होता है, देखो चार्ट पेपर तो आप समझ गए, जो चार्ट पेपर इस पे ड्राइंग करते हैं, और एक ऐसा स्टैंड जिसपे हम लोग उस चार्ट पेपर को रख के हम लोग उसमें ड्राइंग करते हैं, उसी को कहते हैं क्रायन। तो ये जो पेयर है वो सारे करेक्ट पेयर दिए गए, क्रायन, चार्ट, ब्रश, पेंट और पेन और इंक जो जोड़े दिए गए सही युग में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे पेंसिल में जो युग में होता है वो क्या होता पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है,
जो कि यहाँ पे लीड दिया गया वो गलत दिया गया है, इसी हिसाब से हमारे पास जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 12 की बात करूं, देखो सिंथॉल, हमाम, पियर्स और रिन। रिन क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट। ये तीनों तीनों क्या है, स्नान करने वाले सामान, क्या है, बात करते हैं हम लोग, स्नान करते हैं, ये क्या होते हैं, धोने वाले साबुन है, इसलिए ऑड वन आउट ये हो जाएगा, डी जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए डी जी जे, ये भी लेटर बेस्ड हो गए, लेटर बेस्ड हो गए। इसका नंबर आपको पता है, आपको 1, 4, 7, 10, यहाँ पे सभी में क्या हुआ है, +3, यहाँ पे भी क्या हुआ है, +3, और यहाँ पे भी क्या हुआ है, सब में +3 हुआ। तो सभी में क्या हुआ, +3 का लॉजिक हुआ। यहाँ बात करें यहाँ पे 23, 26, 3 और 6, तो यहाँ पे भी सभी में क्या हुआ है, +3 का लॉजिक लगा है, सभी में +3 हुआ, 23 + 3 26। और जेड से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 3 आगे बढ़ना है, तो जेड के बाद ए बी सी, तो यहाँ पे दिया गया है 1 2 3, तो यहाँ पे सी दिया गया है, और F6 नंबर पे होता है आपको पता है, तो यहाँ भी +3 किया गया। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये है हमारे पास I 9 नंबर पे, M 13 नंबर पे, Q 17 नंबर पे और U 21 नंबर पे। यहाँ पे क्या +3 सभी जगह हुआ है, +3 यहाँ सभी जगह नहीं हुआ है। 9 + 13 3 होता है 12, यहाँ पे दिया गया 13 गलत। अब यहाँ पे 13 + 4 करना पड़ेगा, यहाँ सभी में क्या दिया गया, +4 का लॉजिक दिया गया, यहाँ सभी में क्या दिया गया, +4 का लॉजिक दिया गया है। और यहाँ पे 2 में दिया है +3, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 12, ये 15, 18 और ये 21, यहाँ सभी में भी क्या है, फिर से +3 का लॉजिक है, तो यहाँ में +4 का लॉजिक है, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, हमारे पास सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, अगर देखिएगा ध्यान से, यहाँ RQPA ये भी लेटर बेस्ड है हमारे पास। अगर सब में देखा जाए तो ए लास्ट में है, यहाँ भी ए लास्ट में है, यहाँ भी ए लास्ट में है और यहाँ पे भी ए लास्ट में दिया गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब ये क्या है हमारे पास, 16, 17 और 18 नंबर में, ये सीक्वेंस वाइज दिया गया है, इधर से 16, 17 नंबर पे 18 नंबर। अगर ये बात करें 21, 20 और ये दिया गया 19, इसकी जो डायरेक्शन दिया गया वो ई दिशा में दिया गया, तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे नहीं पता है कि लेफ्ट से राइट वाला सही है या राइट से लेफ्ट वाला सही है। आगे बात करें, यहाँ पे देखो 11 है, ये 12 है और यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे जो मिला हमारे पास इस तरह से हमारे पास बढ़ रहे हैं 11, 12, 13। अगर यहाँ बात करें 6, 7, 8, तो इसका भी जो डायरेक्शन दिशा दिया गया किधर से दिया, बाएं से बाएं की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास दाहिने से बाएं की ओर बढ़ रहा है, पहले वाले में भी दाहिने से बाएं की ओर बढ़ रहा है, और ये जो दिया गया है बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहा है, मतलब ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15, आपको पता है हमने एनालॉजी में या एनालॉजी टॉपिक में ये कंसेप्ट को डिस्कस किए थे, और इसमें भी वही कंसेप्ट लगते हैं। यहाँ नंबर क्या है, बहुत बड़े हैं, कितने डिजिट के हैं हमारे पास, 6 डिजिट के हैं। जब नंबर हमारे बड़े डिजिट के होते हैं तो हम क्या करते हैं, सम करते हैं, जोड़ते हैं। कहने का मतलब है 8 + 7 + 6 + 3 + 2 + 1, इन सभी को जोड़ो, कितना आएगा, 8, 7, 15, 6, 21, 21 और 3 24 और 3 क्या होगा, 27। सभी का सम कर लिया हमने, तो क्या आया भैया, 27। सम का लॉजिक है, देखते हैं यहाँ पे, पहले यही लॉजिक लगता है। अगर इस लॉजिक से नहीं बनेगा तो हम आगे करेंगे बात। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 और 7 27, सभी का सम किए तो यहाँ पे क्या गया, 27। यहाँ भी 27। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 9 + 8 17, 17 1 18, 18 2 20 और 7 27, सभी का सम किए तो यहाँ पे भी कितना आ गया हमारे पास, 27 आ गया। इसका मतलब इन तीनों जगह पे सम 27 आया। ऑब्वियसली यहाँ पे 27 नहीं आने वाला है। देखिए यहाँ पे 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 5 27 और 27 और 6 कितना हुआ हमारे पास, 33। इन सभी का सम किए तो 33 आया, और यहाँ सभी का सम किए तो क्या आया, 33 आया, जो कि हमारे पास लॉजिक के हिसाब से ये गलत हो जाएगा। ये तीनों का जो सम है वो 27 दिया, अगर इसका जो सम दिया गया है वो 33 दिया गया है, जो कि हमारे पास ऑड वन आउट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे हमने ऑड वन आउट के सारे लॉजिक्स को कवर करने का कोशिश किया गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूं, यहाँ पे रंग के आधार पे दिया गया, वायलेट मतलब बैंगनी, ग्रीन हरा, व्हाइट सफेद, गोल्ड। गोल्ड एक मेटल होता है, ये कलर नहीं होता है। गोल्ड क्या है, एक धातु है, मेटल है। और यहाँ पे क्या होता है, कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गोल्डन। गोल्डन मतलब जिसको कहते हैं हम लोग सुनहरा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तीनों रंगों का नाम दिया गया, ये रंग का नाम नहीं है, एक मेटल है, तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा हमारे पास, डी हो जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चन के आधार पे हमने यहाँ पे सारे के सारे लॉजिक को डिस्कस किया, और आई होप मैं
मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। खूब सारा प्रैक्टिस करना है एनालॉजी में और ऑड वन आउट में, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।